मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत लागत लेखों में सम्मिलित न की जाने वाली मदें। आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। लागत लेखों में सम्मिलित न की जाने वाली मदें कुछ मदें इस प्रकार की है जिन्हें वित्तीय लेखों में शामिल किया जाता है, परंतु लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता। इन मदों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है लाभों का नियोजन, दूसरी वित्त संबंधी मदें और तीसरी है असाधारण मदें। तो अपन बारी बारी से तीनों पे चर्चा करेंगे। तो पहली लेते हैं लाभों का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। लाभों के नियोजन में जो मदें आती हैं वो इस प्रकार से है। आयकर एवं संपत्ति कर, कोषों अथवा संचयी लाभों के किसी फंड में हस्तांतरण, चुकाया गया लाभांश, पुण्यार्थ दान, भवन प्लांट आदि के ह्रास, संभावित डूबत ऋण का अधिक आयोजन, अपलिखित राशियां जैसे साख, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों एवं ऋण पत्रों के निगमन पर बट्टा, पूंजी निगमन के व्यय आदि। भुगतान कोष नियोजन, पूंजीगत व्यय जो आयगत व्यय माना गया है। ये जो उदाहरण हैं सब लाभों के नियोजन से संबंधित है। अब अपन दूसरी जो मद है उस पे चलते हैं, वो है वित्त संबंधी मदें, मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस। मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ए वित्तीय व्यय, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेज। बी वित्तीय आय, प्योरली फाइनेंशियल इनकम। तो अपना जो पहला चल रहा है वित्त संबंधी व्यय में ए पार्ट लेते हैं अपन, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेज, वित्तीय व्यय। इसके अंतर्गत कौन सी मदें शामिल की जाती है वो इस प्रकार है। विनियोग, भवन आदि के विक्रय पर हानियाँ, कंपनी कार्यालय के हस्तांतरण पर व्यय, बैंक ऋण, ऋण पत्र, बंधक आदि पर ब्याज, देय हर्जाना, अर्थदंड एवं जुर्माना, मशीन बेकार हो जाने के कारण हानियाँ, मालिक को उसकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक से अधिक दिया गया पारिश्रमिक, आयकर, संपत्ति कर आदि की अपील करने के व्यय, नकद बट्टा।
अब इसका बी पार्ट जो है वित्तीय आय, उसमें कौन सी मदें शामिल होती है, वो इस प्रकार से है। बैंक में जमा राशि पर ब्याज, विनियोगों, स्थायी संपत्तियों आदि के विक्रय से लाभ, प्राप्त हस्तांतरण फीस, प्राप्त किराया। इसमें क्या आता है, यदि व्यवसायिक भवन के एक भाग को उपकिराए पर देने से किराया प्राप्त हो तो इसे लागत लेखों में ले जाया जा सकता है। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, प्राप्त दलाली, प्राप्त बट्टा, कमीशन, ये मदें हैं, सभी वित्तीय व्यय और आय से संबंधित हैं। अब चलते हैं अपन तीसरे भाग पर, असाधारण मदें, अबनॉर्मल आइटम्स। असाधारण मदें में अबनॉर्मल आइटम्स में कौन सी मदें आती है, तो अबनॉर्मल लॉसेज, इसके भी दो भाग हैं। पहला है अबनॉर्मल लॉसेज, दूसरा है अबनॉर्मल गेन्स, असाधारण लाभ। पहले अपन लेते हैं असाधारण हानियाँ। सामग्री के असाधारण क्षय की लागत, जैसे चोरी या अग्नि से हानि। असाधारण निष्क्रिय समय की लागत, असाधारण डूबत ऋण, असाधारण निष्क्रिय सुविधाओं की लागत, व्यावसायिक संपत्ति की अग्नि, चोरी या अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हानि, असाधारण प्रक्रिया हानियाँ। ये सब उदाहरण जो हैं असाधारण हानियों के हैं, इन्हें असाधारण हानियों में शामिल किया जाता है। बी पार्ट आता है अपना असाधारण लाभ, अबनॉर्मल गेन्स। इसमें पहला है असाधारण प्रक्रिया लाभ, नंबर 2 स्थायी संपत्तियों के विक्रय से पूंजीगत लाभ। ये हो गया लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मदें। इसके बाद अपन ने स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपन ने पढ़ा था कि मूल लागत में क्या आता है, कारखाना उपरिव्यय कौन से होते हैं, प्रशासनिक उपरिव्यय क्या है और कौन कौन से इसमें आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन सी इसमें मदें सम्मिलित की जाती है। तो अगला जो अपने वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो लागत विवरण पत्र